गुड आफ्टरनून एवरीवन। 1 to 4th चैप्टर हम कर चुके हैं और 6th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लेज़र का। तो लेज़र का हमने मीनिंग देखा था, डेफिनेशंस देखी थी। डेफिनेशन के बाद हम देख रहे थे जर्नल और लेज़र में डिफरेंस। ये डिफरेंस के हम 4 पॉइंट देख चुके हैं। इसका 5th पॉइंट, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। मतलब जो प्रोसेस होती है रिकॉर्डिंग करने की, या जब हम जर्नल की एंट्री लेज़र में करते हैं तो वो पोस्टिंग कहलाती है, और जब जर्नल में एंट्री करते हैं तो वो जर्नलाइजिंग कहलाएगी, और उसी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं लेज़र में तो वो कहलाएगी पोस्टिंग, मतलब खतौनी। तो इस तरह से दोनों के नाम आप लोगों को याद रखना है। अगर हम जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी प्रोसेस कहलाएगी जर्नलाइजिंग, और अगर लेज़र में पोस्टिंग कर रहे हैं जर्नल से तो वो कहलाएगी पोस्टिंग। प्लेस मोर देन वन ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग वन अकाउंट आर रिटर्न एट डिफरेंट प्लेसेस डेट वाइज, एंड लेज़र more than one transaction regarding one account are written at one place in respective is of being in different dates. जर्नलाइजिंग में जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं या जर्नल की एंट्री करते हैं तो उसमें एक से अधिक सौदों को हम एक ही स्थान पर अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर उसकी हम एंट्री कर सकते हैं, और जब हम उसकी पोस्टिंग करते हैं या फिर लेज़र प्रिपेयर करते हैं तो एक से अधिक जो अकाउंट होते हैं वो उन अकाउंट्स को भी हम एक स्थान पर लिखना रहता है, या एक स्थान पर अलग अलग डेट के माध्यम से लिख देते हैं। मीन्स जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो अलग अलग ट्रांजेक्शन को हम अलग अलग डेट पर अलग अलग स्थानों पर लिखते हैं, और जब हम उसी का लेज़र प्रिपेयर करते हैं तो एक ही स्थान पर हम क्या करेंगे, अलग अलग डेट्स के सारे ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग कर देते हैं। तो इस तरह से जर्नल और लेज़र ये दोनों में जो डिफरेंस दिए हुए हैं इसके 6 पॉइंट, इसके 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि थ्योरी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो है यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ लेज़र, जो कि खाता बही की आवश्यकता, महत्व, लाभ या उपयोगिता होता है। लेज़र इज एन एसेंशियल बुक ऑफ अकाउंटिंग. इट हेल्प्स अस टू get adequate information about the particular account quickly. The importance of ledger is evident from the following advantages. जो इसके नीचे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं उससे हम यूटिलिटी या एडवांटेज लेज़र के समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट के माध्यम से सारे पॉइंट्स को भी बताया गया है, एक एक पॉइंट इस तरह से यहाँ पे हम देख करके, और जब लर्निंग करते हैं तो हम यहाँ से लर्निंग कर सकते हैं। आपको अपने रजिस्टर में ये चार्ट जरूर बनाना है, और इस चार्ट के माध्यम से ही आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से खाता बही जो होती है वह द्विप्रविष्टि जो डबल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग जब हम तैयार करते हैं हमारे अकाउंटिंग, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वही होगी। व्यापार से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस बही से ही हमें प्राप्त होती है। व्यापारी के लिए जो खाता बही है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उससे उसे कई सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही स्थान पर लिखने का एक अवसर प्राप्त होता है, और उसे यह जानकारी भी लेने में आसानी होती है कि कौन से अकाउंट का किसी भी एक डेट पे क्या बैलेंस होता है। तो आइए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ अकाउंट्स. अ बिजनेसमैन कैन इमीडिएटली गैदर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अकाउंट थ्रू लेज़र विच इज नॉट पॉसिबल थ्रू जर्नल. जर्नल से पॉसिबल नहीं होता है कि वो किसके अकाउंट्स की स्थिति को ज्ञात कर सके, इसलिए खाता बही के माध्यम से व्यापारी को जो प्रत्येक खाते की स्थिति का शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है, जो कि जर्नल से पॉसिबल नहीं होता है या संभव नहीं है। सेकंड, डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. आय और व्यय की सूची न देना. सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच हेड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन लेज़र.
Hence, the proprietor can easily know the total income and expenditure head-wise. जब आय और व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक अलग अलग खाते खोले जाते हैं तो व्यापारी को इस बात का तुरंत ज्ञान हो जाता है कि किस मद से कितना व्यय हुआ है और किस किस मद से कितनी इनकम रिसीव्ड हुई है। थर्ड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस कैन इजीली नो द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन by preparing trial balance, trading and profit and loss account and balance sheet on a particular date with the help of various nominal and personal accounts opened in the ledger. जब भी उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी ज्ञात करनी है तो खाता बही से में जितने भी खाते खोले गए हैं उनकी विभिन्न वास्तविक और व्यक्तिगत खातों के आधार पर, तलपट के आधार पर, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, व्यापार खाता बनता है, उसके आधार पर, लाभ हानि खाता और चिट्ठा जिसे बैलेंस शीट कहते हैं, उसे बनाकर बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को हम ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें तत्काल जो भी डिसीजन लेना हो वो डिसीजन लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेजर इटसेल्फ एंड सो अर्थमेटिक एक्यूरेसी कैन इजीली बी टेस्टेड। जब भी हमारी किसी तरह की गणित संबंधी अशुद्धियाँ होती है तो उसका हमें तुरंत ही सही करना या पता लगाना आवश्यक होता है। तो खाता बही के आधार पर ही जो तलपट तैयार किया जाता है, तो इसलिए हमारे खाता बही के सारे जो खातों के अर्थमेटिक या गणितीय संबंधी शुद्धता जो होती है वो सही होनी चाहिए। अतः लेखों में इस तरह की शुद्धता को आसानी से हम जांच कर सकते हैं। Next point, profit, knowledge of profit or loss. The classified observation of transaction in the ledger helps the proprietor to prepare profit and loss account for any particular period in order to know the exact position of profit or loss in his business. लाभ और हानि की जानकारी भी खाता बही से हमें सारे सौदों को लिख लेने के बाद में जो उसका सारांश होता है उसे देख करके प्राप्त हो जाती है। अतः किसी भी अवधि विशेष का जब हमें लाभ हानि ज्ञात करना हो तो उसके लिए लेजर सबसे अच्छी बही होती है और लाभ हानि खाता तैयार करने के लिए भी खाता बही ही मुख्य आधार के रूप में रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी ऑफ टाइम। इकोनॉमी, necessary information can easily and quickly be obtained from ledger account. It saves a lot of time which can be utilized for more important work, तो या किसी भी तरह के टास्क के लिए जब हम किसी भी हमारे समय की बचत को ध्यान में रखते हैं और जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपनी सारी सूचनाओं को टाइम टू टाइम रिसीव कर सके, तो उसके लिए उसे आवश्यक होता है कि वह अपने यहाँ जितनी भी खाता बही में खाते खुले हुए हैं उन पर यदि निगाह रखेगा या उन पर नज़र रखेगा तो वह कम समय में अपने जो सारे खाते हैं उनको देख करके और अपने जो डिसीजन है वो टाइमली ले सकता है। इसलिए बहुमूल्य समय की बचत होती है व्यापारी की, जिसका उपयोग वह अन्य अपने किसी बड़े टास्क में या जहां उसे समय लगाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें वह अपना समय लगा सकता है। नॉलेज ऑफ असेट्स। बाय एग्जामिनिंग the various accounts maintained in the ledger, a proprietor can very well assess the position of his assets. जब संपत्तियों की उसे जानकारी चाहिए होती है तो सभी संपत्तियों का निरीक्षण करके व्यापारी जो होता है अपनी आसानी से यह पता लगा सकता है कि उसे कितनी और संपत्ति और किस रूप में और लगानी है। तो जब वो एग्जामिन कर लेता है तो अपने यहाँ पर वो देख करके और यह जानकारी प्राप्त कर लेगा कि उसे कितनी असेट्स की और आवश्यकता है जिससे कि वह अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सके। नॉलेज ऑफ लायबिलिटीज। द पोजीशन ऑफ लायबिलिटीज कैन इजीली बी ascertained by analyzing the accounts opened in the ledger pertaining to various liabilities. जितने भी दायित्व होते हैं उन सभी दायित्वों की भी जानकारी
खाता बही में खोले गए खातों से उसे आसानी से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ ओवरऑल पोजीशन ऑफ बिजनेस। द लेजर हेल्प्स अ प्रोप्राइटर टू ascertain as overall position in his business through the study of various accounts opened therein। जितनी भी उसके यहाँ पर बिजनेस की सारी स्थिति होती है, पोजीशन होगी, उसका पूरा चित्र उसके सामने खाता बही के रूप में स्पष्ट हो जाता है। तो जो लेजर में अलग अलग खाते खोले जाते हैं, तो उन खातों का निरीक्षण करके बिजनेस को, अपने बिजनेस का पूरा एक जो समरी होती है वो स्पष्ट होगी। तो इसलिए बिजनेसमैन को अपने यहाँ लेजर अकाउंट्स को रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एविडेंस इन बिजनेस डिस्प्यूट्स। द लेजर प्रूव्स सफिशिएंट एविडेंस इन बिजनेस डिस्प्यूट्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी तरह का यदि डिस्प्यूटेड मामला होता है, विवादग्रस्त मामला है, जो कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तो उन मामलों में जो वित्तीय विवाद होते हैं उसके लिए खाता बही सबसे अच्छे प्रमाण के रूप में रहती है। तो इसलिए लीगल एविडेंस के रूप में भी जो लेजर की बुक होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो इस तरह से ये जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी या एडवांटेजेस के, इसमें से एनी 6 पॉइंट को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो अब इसके बाद 6.5 में फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर का यहाँ प्रारूप आपको दिया गया है, इसे आप देखेंगे अच्छे से। द स्पेसिमेन ऑफ अ पेज ऑफ लेजर इज एज फॉलोज। फॉर्मेट ऑफ अ पेज ऑफ लेजर, लेजर किस तरह से बनाया जाता है, उसका किस तरह से पेज रहेगा, ये यहाँ आपको समझाया गया है। यहाँ से आप लेजर के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आप जितने भी सवाल हम लेजर के करेंगे, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट का। डेट मतलब वह तारीख या वह डेट आएगी यहाँ पर जो कि हमने ट्रांजैक्शन में लिखी हुई है। जर्नल की एंट्री में जो हमने डेट डाली है वही डेट यहाँ पे हमें लिखना है। नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर मतलब होता है विवरण। विवरण मतलब ऐसा सारा खातों को हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन में जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट किया हुआ है खातों को, वो सारे खातों को हम यहाँ पर उनके नाम के साथ में लिखेंगे। और जब हम नाम लिखेंगे तो उसके आगे हमें TO2 वर्ड लगाना रहेगा। TO2 से आशय ये होगा कि हमने इस खाते से इसे डेबिट किया हुआ है, और उस खाते का यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा TO2 के बाद में। नेक्स्ट कॉलम आएगा JF मतलब जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो में वह पेज नंबर डाला जाता है जिस पेज पर हमने इसका जर्नल बनाया हुआ है। जर्नल बनाया है मतलब जर्नल की एंट्री हमने उसे किस पेज पर की हुई है वो पेज नंबर यहाँ पर डाला जाता है। लेकिन जब हम अभी सवाल करेंगे तो उनमें हमें पेज नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये वाला कॉलम हमारा खाली रहेगा। अमाउंट का कॉलम, अमाउंट में जो अमाउंट हमने यहाँ पे जिस खाते को लिखा है उसे हमने कितनी अमाउंट से यहाँ पे लिखा हुआ है या जर्नल में एंट्री की हुई है, तो वह अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे। अब ये जो कॉलम हुए 4 कॉलम स्टार्टिंग के, ये 4 कॉलम डेबिट साइड अमाउंट, डेबिट साइड के कहलाएंगे, और डेबिट की अमाउंट ही यहाँ पर कहलाएगी जो हमने डेबिट में लिखी है। तो इस तरह से जब भी हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो उसके 2 पक्ष होंगे, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। सेम जो कॉलम्स डेबिट साइड में हैं वही क्रेडिट साइड में भी रहेंगे, मतलब 4 कॉलम रहेंगे हमारे डेबिट पक्ष के और 4 रहेंगे क्रेडिट पक्ष के। क्रेडिट साइड में भी पहले डेट का कॉलम आएगा जिसमें वह डेट डाली जाएगी जिसका हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं। पर्टिकुलर में जब हम उस खाते को लिखेंगे जिसे हम क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके आगे पहले BY बाय शब्द मतलब के द्वारा ये हम खाता यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। तो BY बाय शब्द आता है क्रेडिट साइड में और TO2 शब्द आता है डेबिट साइड में।
इसके बाद JF मतलब वही पेज नंबर जिस पे हमने जर्नल की एंट्री की हुई है। और इसके बाद अमाउंट का कॉलम, हम जिस अमाउंट से यहाँ जो खाता लिखा है उसको जितने से हमने क्रेडिट किया है वह अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे जब आप सवाल करते जाएंगे तो आपको फॉर्मेट अपने आप ही याद हो जाएगा। इस प्रकार जब हम पूरे फॉर्मेट को समझ चुके हैं तो इसी का डिटेल यहाँ पे एक एक कॉलम का बताया गया है। इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 6.6 फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब होता है पन्ना नंबर लिखना। जो मैंने अभी आपको कॉलम में समझाया था JF वाला कॉलम, जिसमें कि हम वह पेज नंबर डालते हैं जहाँ पे हमने की जर्नल की एंट्री की हुई है। तो वह पेज नंबर जब हम LF में डालते हैं तो वह कहलाएगा हमारा पन्ना नंबर लिखना। और जब ये लेज़र जब हम बनाते हैं और लेज़र का जब पन्ना नंबर हम जर्नल में डालते हैं तो भी वह कहलाता है पन्ना नंबर डालना या पन्ना नंबर लिखना। तो वो प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है फॉलोइंग। तो इसकी भी आप एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 6.7 मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब होता है खतौनी। तो खतौनी का अर्थ क्या है? व्हेन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन द लेजर इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। इन अदर वर्ड्स पोस्टिंग इज द प्रोसेस transferring the debit of credit of journal entries to the ledger account. The objects of such posting in to have a fixed classified record of various transactions pertaining to each account. The work of posting is very important and so it requires adequate attention and precaution. If any entry is omitted in posting, the trial balance will not tally and the account so prepared will not represent the correct state of affairs. तो इस तरह से जब भी हम खतौनी करेंगे तो जर्नल में जितने भी दिए गए सौदे हैं या ट्रांजैक्शन हैं उनका लेखा जब हम लेज़र में कर देते हैं तो उसे खतियाना या पोस्टिंग कहते हैं। जब जर्नल से खाता बही में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों को दर्ज करने की क्रिया जो होगी वो खतौनी कहलाती है। एक खाते से संबंधित जितनी भी जर्नल प्रविष्टियाँ होती है वे सब उस खाते में एकत्रित कर ली जाती है। और ध्यान रहे कि यदि खतौनी का कार्य अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण है, इसमें जरा सी भी हमारी कुछ मिस्टेक होती है या किसी तरह की कोई एंट्री छूट जाती है तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस का मिलान नहीं होता। इसलिए पूरी सावधानी के साथ हमें अपने हिसाब किताब की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए लेज़र को प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पे 6.8 में रूल्स ऑफ पोस्टिंग दिए हुए हैं, मतलब जो हम खतौनी करेंगे उसके क्या नियम हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड while preparing the transaction from journal to ledger. Opening of separate account. Separate मतलब प्रत्येक का एक अलग अलग खाता खोलना। Since each information affects two accounts, separate account therefore will be opened in the ledger. Such accounts may be personal, real or nominal. Each account must bear its name in the middle. When a particular account is opened at one place, it should not be opened elsewhere again. वापस से उसे दूसरे स्थान पर हमें नहीं खोलना है। In other words, all the transaction pertaining to this account must be posted at one and the same place. इस तरह से हमें प्रत्येक खाते को अलग अलग खोलना है। जर्नल में जो प्रत्येक लेन देन को हमने डेबिट या क्रेडिट किया है, लेन देन जो कम से कम दो खातों को संबंधित है या दो खातों को प्रभावित करते हैं। खाता बही में जब हमने अलग अलग खाते खोल दिए हैं तो ऐसे खाते जो कि व्यक्तिगत है, वास्तविक है या अवास्तविक है, वे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो खाता खोलते समय हमें इसका शीर्षक देना चाहिए। जो शीर्षक होगा उसमें
जैसे हमने रोकड़ी माल खरीदा या नगद गुड्स परचेज किया है। तो माल खरीदने पर जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम लेज़र में खतौनी करेंगे या पोस्टिंग करेंगे तो उस समय हमें लेज़र में 2 अकाउंट ओपन करने होंगे। एक परचेज अकाउंट ओपन होगा और दूसरा कैश अकाउंट। यह अवश्य हमें ध्यान रखना होगा कि जब एक खाता एक स्थान पर खुल गया है तो वह पुनः दूसरे स्थान पर नहीं खोला जाना चाहिए, अर्थात एक स्थान पर एक ही खाता खोला जाए। उससे संबंधित जितने भी जर्नल प्रविष्टियों में हमने जर्नल की एंट्री की है उनकी पोस्टिंग हम वहीं एक अकाउंट में करेंगे जो कि उससे संबंधित होगा। तो वहीं पर खतौनी की जाएगी जो कि उससे संबंधित है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टिंग जर्नल एंट्री टू द कंसर्निंग साइड। कंसर्निंग साइड मतलब कि जो संबंधित पक्ष होगा उसी में हमें उसकी खतौनी करना है। द डेबिट साइड ऑफ द जर्नल इज पोस्टेड to the debit side of the account and on that side the reference is given of the fact which is put on the credit side of the journal entry। तो जब हम जर्नल से लेज़र में पोस्ट करेंगे तो जिस खाते को हमने डेबिट किया है उसी खाते के डेबिट पक्ष में हमें उसकी पोस्टिंग करनी चाहिए, अर्थात डेबिट की गई रकम लिखी जानी चाहिए। और इसी प्रकार हमने जर्नल में जिस खाते को क्रेडिट किया है उसी खाते के क्रेडिट पक्ष में भी खतौनी करनी है या पोस्टिंग करनी चाहिए। क्रेडिट की रकम लिखनी चाहिए जिसको हमने क्रेडिट किया है। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जब नगद माल खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, कैश परचेज किया है तो जर्नल में हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो जब लेज़र में हम परचेस अकाउंट खोलेंगे तो उसमें डेबिट पक्ष में वह राशि लिखेंगे जो कि जर्नल की एंट्री में हमने परचेस अकाउंट के सामने लिखी है। इसी प्रकार जब हम कैश अकाउंट खोलते हैं तो उसमें क्रेडिट पक्ष में वह अमाउंट लिखेंगे जो कि जर्नल में हमने क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, या फिर हमने रोकड़ के अकाउंट में या कैश के सामने हमने वो अमाउंट लिखी है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं समझाया गया है, लेकिन मैंने आपको समझाया है एग्जाम्पल ताकि आप लोग इस एग्जाम्पल को आपके यहाँ पे जो ये दिया हुआ है क्लियर करके इससे आप समझ सकेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट मैंने समझाए हैं इसे आप अच्छे से देखेंगे। थर्ड पॉइंट आएगा, द क्रेडिट साइड ऑफ द जर्नल एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड ऑन दैट साइड the reference is given of the fact which is put on the debit side of the journal entry। journal entry में जब हमने जो एंट्री में क्रेडिट साइड में किया है उसकी अमाउंट हमें उसके खाते के क्रेडिट साइड में ही लिखनी रहेगी। जब भी संबंधित खाता है उस खाते के हमें जो खाता हमने खोला है खाता बही में उसमें जब हम पोस्टिंग करेंगे तो दूसरे खाते का ही उल्लेख किया जाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि जिस नाम का हमने खाता खोला है उस खाते का उल्लेख हम पोस्टिंग में करते समय उस अकाउंट में नहीं करेंगे। जैसे जब हमने नगद कैश परचेज किया है तो जो 2 खाते खुल रहे हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, तो क्रय खाता जब हम खोलेंगे तो उसमें हमको कैश अकाउंट का दिखाना रहेगा कि कैश अकाउंट से हमने ये परचेस किया है, तो कैश अकाउंट का उल्लेख होगा। और इसी प्रकार जब कैश अकाउंट खोलेंगे तो उसमें परचेस अकाउंट का हमें उल्लेख करना होगा या उसको हमको लिखना रहेगा। यदि हम कहें कि जब हम कैश अकाउंट खोलेंगे तो कैश का नाम नहीं आना चाहिए और जब हम परचेस अकाउंट खोलेंगे तो परचेस का नाम उस अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब उसके अपोजिट जो हमने खाता किया है, डेबिट या क्रेडिट किया है, उसे ही हम यहाँ पर अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ वर्ड टू एंड बाय। हमने फॉर्मेट में भी देखा है कि जब हम डेबिट पक्ष में एंट्री कर रहे हैं तो उस समय हमें TO2 वर्ड लगाना है जो भी खाता हम डेबिट कर रहे हैं उसके आगे। और जब हम
क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड में BY बाय शब्द आएगा। द वर्ड टू इज प्रीफिक्स्ड टू द पोजीशन पोस्टिंग ऑफ डेबिट साइड एंड द वर्ड बाय प्रीफिक्स्ड टू द पोस्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड इज इन ईच अकाउंट। प्रत्येक खाते में हमें यह ध्यान रखना है, टू और बाय वर्ड का यूज करना है। यहाँ जो एग्जाम्पल बताया है वो वही एग्जाम्पल अभी हमने देखा है। सपोज गुड्स वर्थ 5000 हैव बीन परचेज्ड फॉर कैश ऑन 10th January 2017 if it appears on page number 25 of the journal as under। यहाँ पे पेज नंबर के द्वारा भी 5000 के गुड्स को परचेज किया है, उसकी एंट्री समझाई गई है। पहले जर्नल में एंट्री की गई है 2017 जर्नल 10, डेट के कॉलम में लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन भी समझाई है गुड्स परचेज फॉर कैश। LF वाले कॉलम में यहाँ पे पेज नंबर 31 डाला है परचेज के सामने, और कैश के सामने 49 डाला है। मतलब जब हमने लेजर अकाउंट तैयार किया है, यहाँ पे आपको नीचे समझाया हुआ है कि जब लेजर बनाया है तो उसमें पेज नंबर 31 पे परचेज अकाउंट खोला है और पेज नंबर 49 पर कैश अकाउंट ओपन किया है। तो वही पेज नंबर यहाँ पे LF में लिखा हुआ है। अब अमाउंट जो 5000 का परचेज किया है, कैश के सामने भी 5000 लिखा है। इसकी परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही ओपन करके पोस्टिंग की जाएगी। तो ये जो पोस्टिंग की गई है ये भी यहाँ पे समझाई गई है। अब चूँकि यहाँ पे परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो जब परचेज अकाउंट ओपन होगा तो उसके डेबिट साइड में हम डेट डाल करके और टू कैश लिखेंगे, क्योंकि हमने जर्नल में क्या किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। अब कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, लेकिन कौन से खाते को डेबिट किया है, परचेज को। तो परचेज के डेबिट साइड में टू कैश लिखा जाएगा। अमाउंट वाले कॉलम में 25,000। अब यहाँ जो JF का पेज नंबर डाला हुआ है, ये जर्नल जो पेज नंबर 25 पर बनाया गया था वो पेज नंबर डाला गया है। तो इस तरह से ये परचेज अकाउंट ओपन होगा। नेक्स्ट कैश अकाउंट ओपन किया है। कैश अकाउंट में जब हम एंट्री करेंगे या पोस्टिंग करेंगे तो जर्नल में हमने क्या किया है, जर्नल में हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें एंट्री बतानी होगी। अब कैश अकाउंट को हमने किस खाते से क्रेडिट किया है, वो किया है परचेस अकाउंट से। परचेस अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया था और कैश को क्रेडिट किया था। तो कैश के क्रेडिट में यह परचेस अकाउंट लिखा जाएगा। जो डेट वही आएगी जो हमारे ट्रांजैक्शन की डेट है, और उसमें जब हम क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख रहे हैं तो BY बाय वर्ड का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे वही पेज नंबर JF जो हमने यहाँ पे जर्नल पेज नंबर बनाया था, जिस पेज पर जर्नल बनाया हुआ है वो पेज नंबर डलेगा और 5000 अमाउंट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। इसी पूरे एग्जाम्पल को नीचे और एक्सप्लेन करके और समझाया गया है, तो इसे आप और अच्छे से देख लेंगे। ये तो सिंपल एंट्री थी जिसकी कि हमने पोस्टिंग सीखी है। नेक्स्ट आएगी कंपाउंड एंट्री, जिसकी पोस्टिंग अब हम देखेंगे। कंपाउंड एंट्री आप सभी को बहुत अच्छे से आती है। जब हम एक से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो हमारी जर्नल की एंट्री कंपाउंड एंट्री बनती है। ये जो कंपाउंड एंट्री है, ये कंपाउंड एंट्री को दो भागों में यहाँ पे समझाया गया है। पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री, फर्स्ट पॉइंट, when more than one account are debited and one account is credited। जब एक से ज़्यादा खाते हम डेबिट करेंगे और सिर्फ एक ही खाते को क्रेडिट करेंगे, तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो जर्नल एंट्री जो हमारा एग्जाम्पल होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगी। सैलरी यहाँ पर दी हुई है और रेंट दिया है। पेड इन कैश ऑन 31/1/2017। जब हमने 2017 में 31 तारीख को जनवरी को 2 पेमेंट किए हैं, तो दोनों पेमेंट एक सैलरी का है और एक रेंट का है।
अब जब हमने दोनों पेमेंट किए हैं तो हमारे यहाँ से कैश जाएगी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश क्रेडिट होगा, मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब भी हम जिस खाते को क्रेडिट करते हैं उसके आगे TO2 यहाँ पर जर्नल एंट्री में लगाते हैं। तो खर्चे और हानियाँ हैं हमारी सैलरी और रेंट दोनों, इसलिए उनको डेबिट किया हुआ है। ये जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे समझाई गई है और इसी की यहाँ पे पोस्टिंग भी दिखाई गई है। जब जर्नल एंट्री आपको इजीली समझ में आ गई है तो उसका अब हम एक एक का लेजर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले सैलरी अकाउंट ओपन होगा, फिर कैश अकाउंट और फिर रेंट अकाउंट। सैलरी के आगे हमने जो सैलरी अकाउंट के आगे कितने लिखे हैं 400। सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और किस खाते से किया है कैश अकाउंट से, तो टू कैश और अमाउंट लिखी जाएगी 400 क्योंकि सैलरी की अमाउंट यहाँ पे 400 ही है। सेकंड जो रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट में हमने रेंट को भी डेबिट किया हुआ है, तो रेंट अकाउंट जब ओपन होगा तो रेंट अकाउंट में भी हमने टू कैश यह नाम डलेगा। तो और अमाउंट आएगी जो रेंट की 100 रुपीज़ है वो 100 रुपीज़ अमाउंट आएगी। यहाँ आपको जो कैश अकाउंट लिखा हुआ है ये यहाँ रेंट अकाउंट आएगा, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो इस तरह से रेंट अकाउंट में भी टू कैश लिख करके और 100 से हम पोस्टिंग कर देंगे। इसके बाद जब कैश अकाउंट खुलेगा यहाँ पे रेंट की जगह आएगा कैश अकाउंट। तो जब कैश अकाउंट ओपन होगा तो इसमें हमने कैश को हमने क्रेडिट किया है तो कैश के क्रेडिट साइड में अमाउंट जाएगी और सैलरी और रेंट को डेबिट किया है तो इन दोनों खातों की हम पोस्टिंग करेंगे। इसलिए जो कैश अकाउंट ओपन होगा उसमें बाय सैलरी और बाय रेंट लिखा जाएगा, अमाउंट दोनों की उनके सामने लिख दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो इस एग्जाम्पल को आपको समझ में आया होगा, इसे और अच्छे से देख लीजिए एक बार। और इसके जैसा ही जो सेकंड वाला है, व्हेन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, इस एग्जाम्पल को भी आपको अब देखना है। ये आपका होमवर्क है, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे, इसका लेजर बनाया हुआ है ये भी देखेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, या आप मुझे ज़रूर बताइए, या तो कॉल कीजिए या फिर मैसेज डाल करके, या फिर जैसे भी आपको सुविधा हो फ़ोन कर लीजिए। अगर आपको क्लियर हुए हो तो भी बताइए, और यदि कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, क्योंकि डाउट क्लियर करके ही